हरे कृष्ण। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है और हर बीतता हुआ दिन हमें मृत्यु के और निकट लेकर जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने वास्तविक उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बार बार भूल जाते हैं। वैशाख मास हमें एक दिव्य चेतावनी देता है कि अब और विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। अब जागने का समय आ चुका है, और अगर अभी नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस समय हम सुन रहे हैं वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथाओं को प्रतिदिन प्रातः काल में। तो चलिए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा को। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तदैव जीवस्य भवेत् कृपा विभो दुरंत शक्तिस्तव विश्वमूर्ते समागमः स्यान्महतां हि पुंसां भवाम्बुधिर्येन हि गोष्पदायते। श्रुतदेव ने कहा, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया था। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी देवी और एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनका अपार तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा बंद हो गए। उनके सभी अंगों में रोमांच आया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे आकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्री हरि को अनेक देर तक निहारते रहे। उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात राजा ने अनेक वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण, चंदन से हार, धूप, दीप और अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन से अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार विंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण और जीव भाव को भी आपके चरणों में चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त होते हैं। हे साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वरी की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है। तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। हे प्रभु, मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था, वो भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और न कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणार विंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति सदैव बनी रहे। स्त्री, पुत्र, खजाना और आत्मीय कहे जाने वाले सभी पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार विंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपके दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो और मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा के श्रवण में और रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की और आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में, मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में सदैव तत्पर रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन और आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरा दिन व्यतीत हो। हे विष्णु, एक क्षण और आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग उपस्थित ना हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। राजा के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो।
कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति रहे और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करूंगा। ये अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान, दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया के दिन श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वो श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। हे नृपश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है उसके हाथ में सभी संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति दोनों आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उसके जन्म, मृत्यु, जरा, भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। ये वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। इस प्रकार राजा को वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा पुरुयशा सदैव भगवान में ही मन लगाए हुए उनकी सेवा में तत्पर रहकर पृथ्वी का पालन करने लगे और जीवन के अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। जो भी मनुष्य इस उत्तम उपाख्यान को सुनता है और सुनाता है वो भी सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। और ये थी आज की हमारी वैशाख मास का महत्व दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। आप तक इन सभी कथाओं को प्रमाणभूत रूप से पहुंचाने के लिए हमारी टीम द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को, इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ऐसी कथाओं का श्रवण करने का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो चलिए इस पवित्र वैशाख मास में अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का चिंतन, मनन और जप करते हैं और अपनी बुद्धि, मन, चेतना को उनके चरण कमलों में स्थित रखने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।